पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर की मुलाकात में मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर साइन। कई मुआहदे तय पा गए। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए। हवाबाजी, सिफारतकारी, तालीम, खेल में ताउन के मुआहदे, सनती ताउन, सयाहत वगैरह के शोबों में भी मुतादिद MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमानो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सेहत, तालीम, ज़राअत, सरमायाकारी और तिजारत के लिए मिलकर काम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में अफगानिस्तान से मुतल्लिक कतर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। अफगान और पाकिस्तानी वफूद की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात हुई। अफगान वफ़द ने मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत होने की उम्मीद का इजहार किया। पार्टी में ग्रुप बंदी की खबरों पर बानी पीटीआई फ्रंट फुट पर आ गए। पार्टी में इख्तिलाफात पर नाराज रहनुमाओं को कल अडियाला जेल में बुला लिया। पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी का मामला लटक गया। तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले और फाइलें देख कर भागने वालों के अलग अलग फैसले होंगे। पार्टी में वापस आने वालों को बानी पीटीआई की रिहाई तक इंतजार करना होगा। बानी पीटीआई का पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक न होने पर इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई 15 रोज में रिहा हो सकते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है, लगता नहीं वो बानी पीटीआई को बाहर आने देंगे। पीटीआई में ऐसा तासुर नहीं कि छोड़कर जाने वालों को वापस लाया जाए। पीटीआई ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। चेयरमैन PSC की कुर्सी ताहाल खाली। हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन से राबिता कर लिया। मुस्लिम लीग नून के चीफ विप तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। चेयरमैन PSC के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए। खत में कहा गया है कि इस ओहदे के लिए सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PSC का तकर्रुर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की कैद आलमी कानून के मुनाफी करार UN वर्किंग ग्रुप ने बयान में कहा, बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी पीटीआई को कैद में रखने का मदावा होना चाहिए। रिहाई के साथ आलमी कानून के मुताबिक हट जाने का हक भी दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पटीशन दायर की थी, जिस पर वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को दाखिली मामला करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। इन्हें आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। उधर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ PR फर्म को एक्टिव किया गया। PR फर्म को कहा गया खिलाड़ी को लीडर के तौर पर पेश करना है। हमें पता है लंदन में पैसे कौन दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल है। इनका मकसद सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना और आग लगाना है। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? ये कोई पटवारी की जमीन का तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। मौजूदा तनाज़े इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे?
जस्टिस मुनीब अख्तर के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज़्यादा तादाद में आए कैसे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था कि इसकी मजीद समात 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। एहतसाब अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है, ना ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। साबिक खातून अव्वल का कहना है, मुल्क पर फ्रॉडियों और चोरों की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है। उनका हर बंदा शैतान है। उधर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत में निकाह केस की समात। जज अफसल मजोका ने कहा, 8 जुलाई तक हर सूरत सजा के खिलाफ अपीलों का केस खत्म करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 8 जुलाई को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा है। जस्टिस शाहिद बिलाल भी 7 रुकनी बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिया। केस की समात 4 जुलाई को होगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी गई है। जुडिशल कमीशन में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजवी और जस्टिस आलिया नीलम पर गौर किया गया था। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 10 अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। 39 अकाउंट्स इस मुहिम में ज्यादा शामिल थे, 29 की शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समात के दौरान FIA साइबर क्राइम विंग ने तफसीलात बता दी। तस्दीक की कि FIA को एक्स का जवाब आ गया है। मुख्तलिफ हैशटैग्स चलाने वाले 5 अकाउंट्स की शनाख्त हुई है। आज़ाद कश्मीर के शहरी के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 6 मुल्जिमान को FIA ने नोटिस जारी कर दिए।